नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ एहसास चलित होने देखा जा रहा है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम आपसे सवाल कर रहे हैं माशरे के उस तबके के लिए कि जो ज़रूरतमंद व मुस्तहिक है, नादार है, कम आमदनी वाला तबका है। वो तबका नाज़रीन कि जो इस वक्त ईद कुर्बान के मौके पर सरीहन ज़रूरतमंद है। आइए इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े को एहसास के साथ मिलकर सर अंजाम दीजिए, और जहां अपनी जानिब से आप इस फरीज़े की अंजामदही से बहरामंद होंगे, इंशाअल्लाह आपकी जानिब से की गई कुर्बानी का मुकम्मल गोश्त थ्रू ऑफ एहसास उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि जो वाक़तन इसके सही मानों में हकदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, मुफलिस व नादार हैं, माशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो हैंड टू माउथ तबका है नाजरीन। और इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए भी, और मुझे यकीनन वो लम्हात इस वक्त याद आ गए कि जब हम लास्ट वीक अपने और आपकी ही के डोनेशंस के ज़रिए वहाँ पर जो जानवर लाए गए हैं, सैकड़ों की तादाद में जानवर हैं हमारे एहसास के कैटल फार्म पर इस वक्त। और माशाल्लाह ये वही मनाजिर हैं कि जो आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। माशाल्लाह इसमें तवीलुल क़ामत, लहीम शहीम जानवर मौजूद हैं कि जिसमें बड़े बड़े इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े बैल हैं, इसके अलावा काव हैं, इसके अलावा बकरे हैं, और इसके अलावा माशाल्लाह एक पूरा एहतमाम है जो कि कुर्बानी का एहतमाम होता है। वो सारी रौनकें हैं। सैकड़ों की तादाद में जानवरों की मौजूदगी इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि एहसास के डोनर्स हजरात ने एहसास का जिस तरीके के साथ साथ दिया है, और एहसास के इस इदारे को जिस तरीके के साथ मजबूत बनाया है अपने उन मुसलमान बहन भाइयों की मदद व मुआवनत के लिए, ये सब कुछ उसका अमली इजहार है, उसका मुँह बोलता सबूत है। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ इस वक्त ज़रूरत इस बात की भी है कि जिस तरीके के साथ आपने बढ़ चढ़ कर अपना साथ दिया है, वहीं अभी भी जहाँ देने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, आगे आए हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं लेने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और अब वक्त क्योंकि बहुत करीब आ चुका है और हमारे पास एक बहुत बड़ा फिगर इस वक्त मौजूद है कि जिससे हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हमें मज़ीद भी आपके डोनेशंस दरकार हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अब ईद कुर्बान की आमद है, और बिल्कुल ईद कुर्बान हमारे दरमियान जलवागर हुई ही चाहती है। चंद ही पाकिस्तान में कमोबेश 2 अय्याम बाकी हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं यूके में, यूएसए में, वहाँ पर 1 दिन बाकी है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप 60 पाउंड्स की रकम पेश करते हैं पाकिस्तान के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, तो आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं 60 पाउंड्स में। और नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ एक शेयर पेश नहीं कीजिए, 2 शेयर पेश कीजिए, 3 शेयर पेश कीजिए। कम अज़ कम अगर आप एक शेयर पेश करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपको। लेकिन आपको जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आप अगर इससे ज़ायद भी पेश करना चाहें तो ज़रूर करें। खिदमत यहाँ हमारे पेश नज़र है। जितनी खिदमत की जाए अल्लाह के बंदों की, हमारी और आपकी खुशबख्ती है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई कि जिनके लिए एहसास अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में रोज़े अव्वल से ऑपरेशनल है, इसी तरह इंडिया के रहने वालों के लिए भी यही एहतमाम हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में शुरू से ही किया जा रहा है एहसास की जानिब से। फ़कत आपके डोनेशंस और ताउन के सबब आप अगर 25 पाउंड्स की रकम पेश करते हैं पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुर्बानी के इस मद में, तो आप इंडिया के रहने वालों को 25 पाउंड्स में फैसिलिटेट कर सकते हैं। बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वालों के लिए, तो 120 पाउंड्स की रकम हमें आपकी जानिब से दरकार है। ईच कंट्री 120 पाउंड्स, यानी कि पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी यही अमाउंट अप्लाई होता है। आप अपनी जानिब से कुर्बानी का एहतमाम कर सकते हैं, और ये गोट की कुर्बानी है नाज़रीन मोहतरम। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है वो छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से अशिया खुरूनोश की जो जितनी भी अशिया हैं उस राशन पैकेज में जो शामिल हुआ करती हैं, कि जो एहसास उन्हें प्रोवाइड करता है पूरा साल, यकीन जाने कि वो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा
तमन्नाई रहते हैं कि ये ज़रूरत भी उनकी पूरी हो, और जब भी जब कुर्बान का मौका आए तो उन्हें एहसास की जानिब से और आपकी जानिब से गोश्त की तरसील भी उन तक यकीनी बनाई जाए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एहसास के सीनियर तज्ज़ियाकार, एहसास का हकीकी चेहरा, हम सब की पहचान, फ़र्जंद पाकिस्तान, जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप देखें कि क्या खूबसूरत मनाजिर हैं इस वक्त हमारे नाज़रीन की टेलीविज़न स्क्रीन पर। हमारे अक़ब में जिस तरह से हमारा एहसास सा कैटल फार्म हमारे नाज़रीन को दिखाया जा रहा है, और हमारे नाज़रीन वो मनाजिर भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमें तो इस वक्त अब यूँ महसूस हो रहा है जैसे हम वहीं कैटल फार्म में ही मौजूद हैं जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, और माशाल्लाह हम जानवरों के इतराफ़ में मौजूद थे। और जिस तरीके के साथ वहाँ से हम आपसे मुखातिब थे, इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे अक़ब में आपको ऐसे ही मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे फ़ाद भाई, कितनी ज़रूरत है इस वक्त? वक्त की अहम ज़रूरत तो यह है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। क्या ऐसी राह इख्तियार की जाए, और क्या ऐसा जज्बा कार फरमा होना चाहिए हर शख्स के अंदर, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहबाब जो इस वक्त हमें देख रहे हैं? बिल्कुल अदनान भाई, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि अपने हिंदुस्तानी मुझे मुसलमान बहन भाई हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। अभी हमें कंट्रोल रूम से पता चला है कि मिस्टर जुल्फ़िकार अहमद हैं, जिन्होंने 175 पाउंड दिए, इंडिया में 7 शेयर दिए हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जुल्फ़िकार साहब को, जिन्होंने एहसास का इतना बेहतरीन अंदाज में साथ दिया ताकि वहाँ पे 7 शेयर मतलब एक पूरी गाय कुर्बान की अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे डोनर हैं मिस्टर अमजद हुसैन, इनका ताल्लुक भी यूके से, और 25 पाउंड देके इन्होंने 1 शेयर का हिस्सा दिया है अपने मुसलमान बहन भाई के लिए। तो ये देखें, ये सारे वो लोग हैं। मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इन तमाम डोनर हज़रात को। अदनान भाई, वजह पता है क्या है? इतनी दूर से बैठ के सिर्फ एहसास के नुमाइंदों की बात पे लब्बैक कह के और इस बात का अंदाज़ा लगा के कि हमारे जो बहन भाई वहाँ पे आबाद हैं वो किस मुश्किलात का शिकार हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए उन लोगों के लिए डोनेशन देना जिसको आप नहीं जानते। सबसे मेन बात ये, एक तो आप जिसको डोनेशन दे रहे हैं आप उसको नहीं जानते, और वो जो आपका डोनेशन वसूल कर रहा है वो आपको नहीं जानता। बिल्कुल, कितना बेहतरीन इम्तिजाज है, कितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। आप अल्लाह के नाम पे किसी को कोई तोहफ़ा देना चाह रहे हैं, अल्लाह ने किसी और को ये चीज़ पहुंचा दी। तो देखिए, ये राब्ता इसी तरीके से मुमकिन हो पाता है कि एहसास आपको तमाम हालात बताता है जो हमारे बहन भाइयों के इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर हैं, कि क्या किन हालात से गुजर रहे हैं। पहले तो हम बात करते थे ना, जो बेरोज़गार हैं, डेली वेजेस वाले, अब तो मेरे ख्याल में हम लोग कहते हैं ना, पहले गांव और शहर बराबर हो गए, तो वो तबका भी इसमें शामिल हो गया जो बरसरे रोज़गार है, जो सैलरी भी अर्न करता है, लेकिन वो एक हिस्सा भी नहीं ले पा रहा। एक बड़ा जानवर, एक मुनासिब जानवर है, अब एक बकरा गोट बड़ी दूर की बात होती है। अभी हम किसी से पूछना भी मुनासिब नहीं है कि तुमने इस बार कुर्बानी पे क्या किया है, क्या करने का इरादा, और ये पूछना भी नहीं चाहिए। हालात का तकाजा ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो सके मदद करें। अल्लाह के लिए आप मदद करें, आपकी नीयत जाएगी, गोश्त इंसानों में तकसीम हो जाएगा, पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कॉज है आपकी, जो मकसद है आपका, वो वहाँ पे जाएगा। और ये कितना बेहतरीन मकसद है कि आप कुर्बानी वहाँ पे अदा कर रहे हैं, गोश्त यहाँ पे तकसीम हो रहा है। बिल्कुल, अब ये सोचिए कि आपकी कुर्बानी कैसे कबूल मकबूल नहीं हो गया था। बिल्कुल ऐसे कि आप उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लब्बैक कह रहे हैं कि आप जिनको आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है, चाहे आप हिंदुस्तान के लिए दें, पाकिस्तान के लिए दें, फ़ायदा इंसानियत का, फ़ायदा लोगों का, फ़ायदा आपके अपनों का, एक मुस्लिम कम्युनिटी का फ़ायदा सारा, कि जिस हद तक मुमकिन कोशिश हो सके उस हद तक उन सबको फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल, और ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारी जानिब से की गई कुर्बानी का गोश्त, उसका खून अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता है तो तुम्हारा इखलास, तुम्हारा तक़वा और तुम्हारी वो सिद्क़ दिल से पेश की गई कुर्बानी कि जिसमें कोई नमूद व नुमाइश शामिल ना हो, कि जिसमें कोई दिखावा शामिल ना हो। तो नाज़रीन मोहतरम, यही सिद्क़ दिल के साथ की गई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल मकबूल होती है। मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवाएँ तो
प्लीज़ इस वक्त हमारी डोनेशन हॉटलाइन जहां आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा है, वहीं मैं आपके लिए अर्ज़ भी करता चलूं कि 0203617786 पर आप 24/7 किसी भी वक्त अपने डोनेशंस को इस ट्रांसमिशन के दौरान भी, ट्रांसमिशन के बाद भी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, किसी भी वक्त आप सबमिट करवा सकते हैं। सो प्लीज़ वक्त आ गया है कि अब हम बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाएं, फ़ाल हो जाएं, और जितना आपको अल्लाह ने अता फ़रमाया है, अगर आप इतना समझते हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी इस्तिताअत बख्शी है, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि जब जो जी चाहता है आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए उसे परचेज़ करते हैं, ख़र्च करते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को। आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका माशाल्लाह अगर ऐसा है कि आप बेहतर से बेहतर अंदाज के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो वहीं आप इस ज़रूरत को भी महसूस फरमाएँ कि देखें मुआशरे का वो तबका भी तो हमारे पेश नज़र रहना चाहिए कि जिसे अल्लाह ने दुनिया में आजमाइश का शिकार रखा हुआ है। सो प्लीज़ उन लोगों के लिए अपने डोनेशंस को ज़रूर पेश करें। 0203617786 पर हमारी डोनेशन हॉटलाइन पर अपने सबमिट कीजिए डोनेशंस को, और साथ ही साथ 020335527772 फिर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए 020335527772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आराव तजावीज़ पेश कर सकते हैं, डोनेशंस पेश कर सकते हैं। और ब्रेक से कबल हमें एक कॉल भी मौसूल हुई और एक साहब ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने गोट की कुर्बानी पेश की अपनी जानिब से। तो यकीन जाने कि बहुत खुशी और मुसर्रत हमें महसूस हुई कि इस तरीके के साथ ऑन एयर आकर भी आप अपने डोनेशंस को पेश करें, और यही हमारे लिए आपकी जानिब से पेश किया गया एक बेहतरीन तोशा भी है, डोनेशन भी है, अमली इजहार भी है। और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले मुसलमानों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर हम सब मिलकर एक ऐसा एहतमाम करें कि बड़े पैमाने पर हमारे मुसलमान बहन भाई मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, मुस्तहीक़ीन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, नादारों के लिए, कम आमदनी वालों के लिए, नाज़रीन सिर्फ वो नहीं कि जो हमें नज़र आते हैं कि बेचारे इंतहाई मफलूकुल हाल हैं, बल्कि वो तबका कि जो कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, लेकिन वो भी बेचारा अपने लिए ईद कुर्बान के मौके पर जानवर ख़रीदना तो दूर, एक हिस्सा और शेयर भी नहीं ले सकता किसी जानवर में, तो उनके लिए आप शेयर ले लीजिए। 60 पाउंड्स में एक शेयर का एहतमाम आप कर सकते हैं पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। और क्या ही अच्छा हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ का एहसास करें और एहसास के साथ मिलकर उनके लिए यह एहतमाम करें। 60 पाउंड्स में एक शेयर है, इससे ज़ायद अगर आप पेश कर दें, 120 पाउंड्स पेश कर दें या 160 पाउंड्स पेश कर दें, जितनी आपकी गुंजाइश हो, और अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। और अब तो वक्त आ गया है कि अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप इंडिया के रहने वाले हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम करना चाहें कि जो तंगदस्ती के सबब और मुआशी ज़ब्बू हाली के सबब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आते हैं, 25 पाउंड्स में यही एहतमाम, यानी एक शेयर बड़े जानवर में, गाय में एक शेयर आप पेश कर सकते हैं उनके लिए भी। सो प्लीज़ इस हवाले से भी अपने डोनेशंस को ज़रूर सबमिट करवाएं और आगे आएँ और उन्हें भी अपनी जानिब से शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। और सिर्फ शुक्रिया ही नहीं, बल्कि जब उन तक आपका डोनेशन पहुंचेगा और जब वो अपनी हाथों को उठाते हैं दुआओं के लिए, तो यकीन जानें कि वो एक एक दुआ एहसास के बानियान और आपके हक़ में और हम सब के हक़ में कबूल व मकबूल होगी कि जो एक एक फ़र्द जो इस कारवां से, इस इदारे से इस तौर पर वाबस्ता है और अपनी अपनी कोशिश पेश कर रहा है अपने बहन भाइयों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा गोट की कुर्बानी, गोट के गोश्त को उन लोगों तक प्रोवाइड कर दिया जाए कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, रियासतों में मौजूद हैं। 120 पाउंड्स में आप पाकिस्तान में भी और 120 पाउंड्स में आप इंडिया में भी ये एहतमाम कुर्बानी, गोट की कुर्बानी कर सकते हैं अपनी जानिब से और एहसास को मुकम्मल तौर पर अमानतदार बना सकते हैं। देखें, इसके अलावा भी माशाल्लाह बहुत से शोबा जात हैं। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब है, मसाजिद की तामीर है, और इसके अलावा आई साइट का हमारा एक ऐसा शोबा कि कैंपिंग की जाती है पूरे पाकिस्तान में, और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है तो सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। उनकी आँखों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है
और मोतिया का ऑपरेशन किया जाता है। हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर्स की एक प्रोफेशनल ऐसी पूरी टीम अलाइन है एहसास की मैनेजमेंट की जानिब से कि जो हमारे साथ उस मौके पर मौजूद होते हैं। और फिर राशन पैकेजेस की फ़राहमी एक बहुत बड़ा मरहला है। फ़ाद भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि राशन पैकेजेस की फ़राहमी भी एक बहुत बड़ा काम है कि जो साल के 365 दिन जारी सारी रहता है, और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमारा साथ भी देते हैं और इस मरहले में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते हैं और एहसास के साथ आकर अपना किरदार अदा करते हुए अपने बहन भाइयों के लिए अपना अमलन किरदार पेश करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल अदनान भाई, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले बताना चाहूँगा, मैं कंट्रोल रूम से मैसेज मौसूल है, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, इन्होंने यूके से एक शेयर दिया है अपने हिंदुस्तानी जो मुसलमान बहन भाई उनके लिए। और एक और डोनर हैं हमारी मिसेज़ फरजाना आज़ाद, इन्होंने पाकिस्तान में एक शेयर दिया है अपने पाकिस्तानी जो मुसलमान बहन भाई हैं उनके लिए, ताकि एक शेयर का मतलब है अदनान भाई एक फैमिली, एक पूरी फैमिली इससे इस्तेफादा हासिल कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, हम तमाम डोनर हज़रात का जो हमारी बात पे लब्बैक कह रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि किस हद तक ज़रूरत है इसे दोनों ममालिक में कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका डोनेशन है, ताकि वो तबका जो महंगाई में पिस रहा है सालों साल से, जो एक शेयर भी अफोर्ड नहीं कर पाता, मेरे ख्याल में एक शेयर भी बड़ी बात है, जो महीने का राशन भी अपना अफोर्ड नहीं कर पाता, ये उस तबके के लिए बात हो रही है। ये सारा कारवां, ये सारी महफिल उन्हीं लोगों के लिए सजाई जाती है। इन सारी डिटेल का बताने का मकसद वो होता है कि ये मांगने वाले नहीं हैं, ये प्रोफेशनल भिखारी नहीं है, ये पेशावर गदागर नहीं है, ये वो सफ़ेद पोश अफराद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हाँ सिर्फ एहसास के आगे सवाल करते हैं कि एहसास के लोग अपना समझते हैं कि एहसास ही वो इदारा है जो इनका एहसास करेगा। और ये अभी नहीं, ये सालों साल से सिलसिला इसी तरीके से जारी है। और मुझे उम्मीद है कि हम जो भी डिटेल आपको बताते हैं डोनर हज़रात की तरफ से, या जो हमारे जो मजबूर बहन भाई हैं, आप समझते हैं, क्योंकि आप लोग भी यहीं से गए हैं अदनान भाई, सब चीज़ें जानते हैं कि क्या हालात हैं, किस नहज पे पहुँच चुके हैं। आपकी भी फैमिलीज यहीं पे आबाद हैं, उन्हीं इलाकों में भी बेशतर के लोग रहते होंगे, तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है इन तमाम हालात की, जब भी तो आप समझते हैं कि आपको जो बात बताई जाती है वो 100% हकीकत पे मबनी है। बाकी जब जिस दिन गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस दिन भी आपको सारे हकायक दिखाए जाते हैं, लाइव मनाजिर भी दिखाए जाते हैं, बताए भी जाता है आपको कि ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी है, ये जो आपने गोश्त के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से एहसास के साथ कम्बिनेशन करी है, तो ये किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन नहज पे पहुँच के डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तादाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपका फ़ैसला बिल्कुल सही था एहसास को डोनेट करने के लिए, क्योंकि हकीकी में ये वही इलाकों में जाके डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वही एरिया सेलेक्ट किए जाते हैं, वही लोकेशन है, पिकअप पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं जो वाकई में उस एरिया की बात की जाती है कि जहाँ पे ख़तरा गुर्बत की जो लकीर है बहुत नीचे जा चुकी है, कि वहाँ पे लोग अपना राशन भी, अदनान भाई हम राशन की बात करते हैं, एक राशन भी वो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए, एक महीने का राशन एक फैमिली का उन इलाकों में शायद इतनी दूसरे शहरों की बनस्बत, दूसरे इलाकों की बनस्बत उस तरीके से ना शॉपिंग होती हो, ना ग्रोसरी आती हो। डेली तबका रहता है जो डेली कमा रहा है, वो डेली घर का चूल्हा जलाएगा। जिस दिन उसकी डेली वेजेस नहीं मिली, जिस दिन उसको दिहाड़ी नहीं मिली, वो पूरा नहीं कर पाता। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका डोनेशन किस तबके में तकसीम होता है। और ख़ासतौर पर वो लोग के जो ऐसे मकामात पर रहते हैं जहाँ पर कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, जहाँ पर कोई शॉपिंग प्लाजा मौजूद नहीं है, यानी कि रोज़गार के कोई मौक़े ही नहीं है उन लोगों के पास। और वो ऐसा तबका है ख़ास तौर पर कि जो हर एतबार से शहरी आबादी से कटा हुआ है और कोई ज़राए आमदन नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये राशन पैकेज किस कदर अहमियत का आमिल है? भाई आप अंदाज़ा लगाएं कि डेली वेजेस तबका, मतलब जिस दिन मजदूरी नहीं मिली उस दिन घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे अब आप एक अंदाज़ा करें कि हम आप अगर ऐसे हालात से, अल्लाह ना करे, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी को इस स्टेज से गुजरना पड़े कि क्या हालात होते हैं घर के सरबराह के लिए। ये वही जानता है जो घर का सरबराह किस तरीके से अपना घर चलाने के लिए कोशिश करता है, वो वहाँ पे आपका डोनेशन पहुँचता है, वहाँ पे उन घरों में कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है। तो मुझसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ना, आप लोग ज़्यादा हालात से वाकिफ़ हैं, हम तो ग्राउंड पर रह के काम करते हैं, हम तो इससे ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, इससे ज़्यादा मसले मसाइल हम तक पहुँचते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो चीज़ें एहसास से बंदोबस्त हो पाती हैं,
जो बन पाती हैं उस हद तक मुमकिन होती है कोशिश, उस मदद, उस प्रोजेक्ट में, उस हवाले से लोगों में मदद की जाए। अभी हम बात करेंगे कुर्बानी के गोश्त के हवाले से, तो ज़रूरत उन लोगों में गोश्त पहुंचाने की है। कितनी तकसीम रह गई है, कितनी करना है, क्या क्या टारगेट प्लान है, दोबारा बताऊंगा। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया, अभी स्विच ऑन किया टीवी, उनके लिए कि तादाद सैकड़ों में है। जो कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना है, उन जानवरों की तादाद सैकड़ों में करनी है, हज़ारों की तादाद है जो उनको वसूल करने है कुर्बानी का गोश्त। अब अंदाज़ा लगाइए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान में इतने शहर हैं जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपके अपने ही मुल्क है, अपना ही वतन है, आप इसी मिट्टी से उठ के वहाँ पे गए, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा, आपको ज़्यादा फील होता है कि मुमकिन हद तक कोशिश हो सके। जो हमारे पास डोनर हज़रात कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमें इस बात की भी खुशी होती है कि आप दूर तो चले गए, लेकिन आपकी सोच, आपका जहन जो है, आपका दिल जो है, इन्हीं लोगों के साथ रहता है। तो इस बात का आप कभी इत्मीनान रखिएगा कि जिस मकसद के लिए भी आप डोनेशन देते हैं एहसास को, चाहे वो 26 से राइट प्रोजेक्ट में कोई सा भी प्रोजेक्ट हो जो आपके दिल के करीब हो, लेकिन अभी मैं बात करूंगा कुर्बानी के गोश्त के हवाले से। तो जिस हद तक मुमकिन हो सके खुद दें, अगर दे दिया है, अगर अल्लाह ने आपको दिया, आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि मैं एक शेयर और दे सकता हूँ, या एक शेयर के लिए किसी को मैं कन्वेंस कर सकता हूँ, किसी को कायल कर सकता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। ये भी सदका जारी है, इसमें भी आपका भरपूर सवाब हासिल होगा आपको। क्यों? क्योंकि आप नेकी का काम दे रहे हैं ना, किसी के घर में चूल्हा जलने का बंदोबस्त कर रहे हैं आप, किसी का घर तो ख़राब नहीं हो रहा। अगर किसी के घर में गोश्त पहुंच जाता है, और वो भी उन फैमिलीज़ पे जो साल से मुंतज़िर हैं, जो 1 साल से ज़ायद अरसे पे इस बात के इंतज़ार में कि एहसास की जानिब से जब कुर्बानी अदा होगी तो वो गोश्त हमारे घरों में आएगा। आप ये सोचिए कि ये वो दिहाड़ीदार तबका, वो मजबूर तबका है जो सालों साल गोश्त की शक्ल नहीं देख पाता। किस हद से गुज़र रहे हैं वो लोग, किस स्टेज से गुज़र रहे हैं वो लोग, हम जानते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अमल में, ग्राउंड पर रह के सर्वे, इंक्वायरी, वॉटेवर जो बन पाता है वो हमसे होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस हद तक आप दे सकते हैं, जिस हद तक आप किसी को कन्वेंस कर सकते हैं, टाइम कम है, बल्कि टाइम ना होने के बराबर है। चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, जहाँ से भी आप हमें कॉल करेंगे, जहाँ से भी डोनेशन देंगे, आपकी एक कॉल, आपका एक शेयर किसी के घर में एक फैमिली के लिए गोश्त का बंदोबस्त कर सकता है। ये सोच के किसी को कन्वेंस कीजिएगा, ये सोच के किसी को डोनेशन दीजिएगा, अपनी कुर्बानी में हिस्सा लीजिएगा कि आपकी कुर्बानी कितनी कबूल और मकबूल होगी, कि आपका जो वाजिब है वो भी अदा होगा, और वो गोश्त जो हकीकी मायनों में मुस्तहिक का एक हिस्सा बनता है वो भी उन तक पहुँचेगा जिसका एहसास ने आपसे वादा किया है। और ये बात याद रखिएगा कि ये हम तो आप जानते ही हैं, हम तो इन लोगों में काम करते हैं, ये हकीकी मायनों में मुंतज़िर हैं अदनान भाई। जी हाँ, मेरी बिल्कुल नज़र ऐसा से ही। आप देखें, ये हमारी टीम के हवाले से आप समझ पाएँ इस चीज़ को, ये वाकई में हकीकी मुंतज़िर हैं। हमें लगता है कि इनकी जिस हद तक मुमकिन हो सके मदद करनी चाहिए, टाइम कम है। और फात भाई, जिस तरह हम और आप अक्सर गुफ्तगू के दौरान कहते हैं कि ख़ानदान का जो सरबरा होता है उसके लिए ये लम्हात बहुत ज़्यादा, माज़रत के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये मामला और ये मरहला और ईद कुर्बान की आमद ख़ानदान के सरबरा के लिए, उस तबके के जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए तकलीफ़ दे होती है। क्योंकि जब वो ये देखता है कि उसके इतराफ़ में, उसके इतराफ़ में मौजूद फैमिलीज़ में कहीं कुर्बानी की जा रही है, या उसके पड़ोस में उसके आयज़ा अक़रबा, उसके रिश्तेदारों के बच्चे ईद कुर्बान पर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो यकीन जानें कि कैसा एहसास महरूमी होता होगा उसके बच्चों को। और बच्चे सांझे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है, और बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे अपने बाप से, अपनी माँ से ये पूछते हैं कि ईद आ रही है, क्या आप हमें ईद के मौके पर गोश्त खिलाएंगे, क्या आप हमें अच्छे कपड़े पहनाएंगे। ये सवाल बच्चे करते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, घर का वो सरबरा, वो बाप, वो माँ कि जो अपने घर की किफ़ालत कर रहे हैं, यकीन जाने जब वो ये ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते हैं ना, तो जो एहसास शर्मिंदगी उनके अंदर होता है, यकीन जाने कि हमने ज़ाती तौर पर ऐसे कई घरानों को देखा है और हमने भरपूर मुशाहिदा किया है, हमारी आंखों देखा हाल है कि वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि खामोशी के साथ, एक सन्नाटा होता है उनके घरों में, एक महरूमी का साया होता है वहाँ पर, और वो इस आलम में अपनी ईद तो गुजारते हैं, अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पाते हैं, और बल्कि वो अपने बच्चों से भी उस मौके पर दूर रहते हैं कि बच्चा कोई फरमाइश ना कर ले क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ सवाल करते हैं
उस तबके के लिए, माशरे के उस कमज़ोर तबके के लिए कि जो ईद के मौके पर अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना चाहता है। उसका दिल फटता है, वो चाहता है कि जो कुछ मुझे अल्लाह दे दे मैं सब कुछ अपने बच्चों के, अपनी बीवी के कदमों में रख दूं कि दुनिया जहां की जो खुशियां हों वो मैं अपने ख़ानदान को प्रोवाइड करूं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि वो उन खुशियों को अपने अहलो-अयाल को अपनी तंगदस्ती के सबब अगर प्रोवाइड नहीं कर पाता है और उसके बच्चे ईद के दिन भी वही पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हों, तो यकीन जाने वो बाप क्या महसूस करता होगा। हम और आप अपने ऊपर रख कर अगर सोचें तो यकीन जाने कि हम खुद इसका एहसास कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि एहसास किस जानिब आपको तवज्जो दिला रहा है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि गोट की कुर्बानी अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए करना चाहें, फ़ाद भाई और मैं आपके सामने बारहा ये बात कह चुके और कह रहे हैं कि अब तो वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब तो वो वक्त आ गया है कि आप अनकरीब कुर्बानी करेंगे और पाकिस्तान के रहने वाले भी इंशाअल्लाह कमोबेश 2 रोज़ बाद इस फरीज़ा कुर्बानी की अंजामदही करेंगे। तो जहां अपने अपने तौर पर अगर हम सब कुर्बानी कर रहे हैं तो वहीं एहसास के साथ मिलकर एक हिस्सा डोनेट कर दीजिए, 2 हिस्से दे दीजिए, 3 हिस्से दे दीजिए, अपनी इस्तात के मुताबिक हिस्से दीजिए ताकि वो हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ तक पहुँचें और वो फैसिलिटेट हो सकें। ईद कुर्बान के मौके पर उन बेचारों के चेहरों पर खुशियाँ आ जाएँ। यकीन जाने किसी महरूम शख्स के चेहरे पर, उसके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, ज़रिया और वसीला आप बन जाएँ, यकीन जाने ये बेहतरीन सदका है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम अपने अपने तौर पर इस बात को अपने लिए बाइस फ़ख्र जानते हैं और बाइस फ़ख्र समझते हैं अपने लिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस कार खैर में इस तौर पर सदाए एहसास बुलंद करने के लिए इस इदारे से जोड़े रखा हुआ है और हम अपना अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और आपसे भी यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि ज़िम्मेदारी को महसूस कीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कीजिए। 25 पाउंड्स डोनेट कीजिए और इस 25 पाउंड्स के ज़रिए आप इंडिया के रहने वाले अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए यही एहतमाम कुर्बानी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपकी जानिब से एहसास इस फरीज़े की अंजामदही इन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी अर्ज़ किया कि जहाँ जहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की अक्सरियत है वहाँ पर इस एहतमाम कुर्बानी को किया जाना है। और नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ तहदीस नेमत के लिए आपकी तवज्जो एहसास के और दीगर ऐसे काम कि जिनमें एहसास इस वक्त मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, मसाजिद की तामीर के हवाले से बिलखुसूस 7,500 पाउंड्स में आप एक मस्जिद का क़याम अमल में ला सकते हैं। और मस्जिद बनाना एक ऐसा सदका जारिया है कि जो दुनिया में भी और दुनिया से चले जाने के बाद आखिरत में भी आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया की हैसियत रखता है। यानी दुनिया में भी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, लोग आपकी बनाई हुई मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, अल्लाह को याद करते रहेंगे, वहाँ बैठकर कुरान पढ़ते रहेंगे, वहाँ बैठकर दावत और तबलीग का जो काम किया जाता रहेगा लोगों की जानिब से, एक एक काम का, एक एक हुस्न अमल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाता रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, 7,500 की रकम, अगर आप ये 7,500 पाउंड्स की रकम एहसास को डोनेट करते हैं तो पाकिस्तान में एक आलीशान मस्जिद का क़याम उस मकाम पर कि जहाँ पर इसकी अशद ज़रूरत है और देही इलाके, अज़ला, गोट, यही हमारी प्रायोरिटी हुआ करते हैं इस हवाले से। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब आप जानते हैं कि अब तो सिर्फ हम उन मकामात तक क्या जिक्र करेंगे जो दो देही इलाके हैं, बल्कि शहरी मकामात भी हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड नज़र आते हैं। पानी की किल्लत का सामना जगह जगह पर है, तो पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब एहसास मुकम्मल तौर पर इस हवाले से फ़ाल है और कई मकामात पर ये यूटिलाइजेशन हो चुकी है, तनसीब की जा चुकी है और मज़ीद भी की जा रही है। इस वक्त भी बहुत से मकामात पर हम ऑपरेशनल हैं। पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब के हवाले से 150 पाउंड्स में आपकी जानिब से पानी के हैंड पम्प की तनसीब की जा सकती है। अगर आप राशन पैकेजेस की फराहमी के हवाले से एहसास का साथ दें तो 55 पाउंड्स हमें आपकी जानिब से दरकार हैं कि जिसमें ऐसा राशन पैकेज तैयार किया जाता है नाज़रीन के जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए वाफिर व काफ़ी हुआ करता है पूरे माह के लिए। इसके अलावा 45 पाउंड्स में नाज़रीन मोहतरम आप आईसाइट कैम्प में मौजूद मरीज़ों के इलाज मुआलजे की ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं और ऐसे मरीज़ के जो पैदाइशी तौर पर आँखों से नाबीना है या आँखों की किसी बीमारी में मुब्तला हो गए और आप जानते हैं कि एक ख़ास उम्र में आकर लोगों को
मोतिया का इशू हो जाता है आंखों में, तो उस हवाले से भी उनके ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं। और हमारी जो डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है वहाँ पर एहसास की जानिब से अलाइन की जाती है और वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी खिदमात ली जाती हैं उन लोगों के लिए कि जो उसके ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, और शिकस्ता तन लोगों के लिए एक बेहतरीन एहतमाम होता है। और आपके दिए हुए डोनेशन से ही उन बीमार अजसाम में हयात की रूह फूंकी जा रही है और ज़िंदगी की एक नई तवानाई उन्हें फराहम की जाती है फ़कत आपके डोनेशंस के ज़रिए। पाकिस्तान और इंडिया के रहने वालों के लिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बड़े जानवर में अगर आप कुर्बानी का शेयर पेश करना चाहें तो 60 पाउंड्स, या अगर आप हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए एक शेयर पेश करना चाहें तो 25 पाउंड्स की रकम हमें आपकी जानिब से दरकार है। सो प्लीज़ आगे आएँ, अपना अमलन किरदार अदा करें, डोनेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पेश करें और इस ज़रूरत को महसूस करें। फ़ाद भाई क्या कहेंगे कि ये जो ज़रूरत है इस वक्त, ये हमारे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर है, वक्त बहुत कम रह गया है जिस तरह से हम अर्ज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा साथ ही साथ आप ये भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को इस वक्त बताएं, क्योंकि जो इस वक्त बिलखुसूस हमें देख रहे हैं और उस हवाले से भी हो सकता है सोच रहे हों, बिलखुसूस जो नए देखने वाले हैं, किसी ने अगर अभी हमें ज्वाइन किया है और उसके जहन में ये बात आए कि इनके यहाँ जो एहसास के इदारे में गोश्त की फराहमी का जो मामला है और किस तरीके के साथ उसे सरअंजाम दिया जाता है ईद के दिनों में, क्या कहेंगे कि ईद के दिनों में जब हम अपनी कैंपिंग करते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, तो क्या क्या गोश्त की कटिंग से लेकर उसके जो मुकम्मल जो तरसीली मराइल हैं लोगों तक उसे पहुँचाना, क्या क्या हमारे यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है? बिल्कुल अदनान भाई, इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट है डोनर हज़ात की जानिब से मैं करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारी बहन है फरजाना आज़ाद, यूके से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने एक शेयर दिए पाकिस्तान में, बहुत शुक्रिया आपका मेरी बहन। और एक और है हमारी डोनर मिसेस अतीका शाहिद, इन्होंने 2 शेयर दिए वेयर मोस्ट नीडी के लिए। क्या बात। अब ये देखिए कि कहीं नहीं कि जहाँ पे इनकी तरफ से ये हुक्म है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे डोनेशन दे दिया जाए, मेरा कुर्बानी बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और है मेरी बहन मिसेस सिकंदर कुरैशी, इन्होंने एक गोट दिए पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। देखिए अदनान भाई, बात ये होती है कि इतना भी किसी का बहुत हो जाता है। अगर कोई 120 पाउंड दे रहा है, 25 पाउंड दे रहा है या डॉलर में कोई रकम दे रहा है, तो ये सोचिए वो अपनी मेहनत की कमाई में इसे दे रहा है, बिल्कुल हलाल कमाई से दे रहे हैं, भरोसा करके बड़ी बात है जी। आप देखिए ये जिम्मेदारी बन जाती है आपके ऊपर कि एक तो वो आपको डोनेशन दे रहे हैं इस एतमाद के साथ कि ये डोनेशन मेरा उस फैमिली तक ही पहुंचेगा हर हाल में, क्योंकि एहसास पे एक भरोसा होता है, पूरी टीम है आपकी, आप भी एक टीम है, एक ही फैमिली का हिस्सा है कि आप हमें बहुत सारी आरा से बताते हैं, बहुत सारी सजेशन देते हैं, आप हमें बताते हैं कौन सा प्रोजेक्ट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट मुझे लगता है आपकी जानिब से ही शुरू किए जाते हैं, आपकी सजेशन होती है, आपकी आरा होती है, आपका मशवरा होता है। देखें एहसास आपका इदारा है, बिल्कुल आपकी ये टीम है, आप भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं डोनेशन देके और उन लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा भी अदनान भाई ने कहा कि क्या प्रोसेस होता है, देखें जहाँ भी लोकेशन सेलेक्ट होती है पहले उस लोकेशन का सर्वे होता है, वहाँ पे इंक्वायरी जाके होती है, हमारी जो फोकल पर्सन है 3 मेंबर वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन से इलाके हैं, क्या किस टाइप के यहाँ पे लोग रहते हैं, कि मतलब अगर इससे बेहतर कोई एरिया है, मतलब वो एरिया तो होता ही है, इससे बेहतर भी कोई एरिया है जहाँ पे तादाद ज़्यादा हो कि ज़्यादा बेशक वहाँ पे ज़्यादा कुर्बानी का कोई डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देखने के बाद वो उस एरिया को फाइनल किया जाता है, वहाँ के तमाम इलाकों में जितने भी अफराद हैं हमारे बहन भाई रहते हैं वहाँ पे टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जिस दिन कुर्बानी होती है उस दिन कैम्प लगा के बाकायदा उनको लाइन में लग के, मर्द हज़रात की अलग होती है और ख़वातीन की हमारी बहनों की अलग लाइन होती है, वहाँ पे टोकन जब उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आते हैं, टोकन हमें देते हैं एक सबूत के तौर पर कि ये देखें तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसेस होता है पूरा कि जिसको डोनेशन आप देते हैं उन पर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा डोनेशन सही जगह पे पहुंचे। तो जब आप डोनेशन लेने के देते हैं तो लाइन में टोकन देते हैं, फिर उनको गोश्त की थैली तकसीम की जाती है। सही। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा केजीज़ में उनको डोनेशन के हिसाब से गोश्त दिया जाए, लेकिन ये कब पॉसिबल होता है कि जब आपकी जानिब से डोनेशन की वाफिर मकदार मौसूल होती है, जब आपकी जानिब से कुर्बानी के जानवर ज़्यादा तादाद में मौसूल होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा केजीज़ में गोश्त भी जाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार है पूरे पाकिस्तान में अपनाया जाता है, कहीं भी पाकिस्तान में लोकेशंस होती है तो तरीक़ेकार सेम ही होता है। सर्वे के बाद इलाका सेलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे कुर्बानी वाले दिन कैंपिंग की जाती है, टोकन जिन लोगों को दिया जाता है वो आते हैं, टोकन दिखा के गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसके अलावा भी जो लोग टोकन नहीं ले पाते हैं, जिनमें उतनी तकसीम नहीं हो पाती है, गोश्त उनको भी मिलता है, वो भी उतने ही हकदार होते हैं जिनके पास टोकन होता है।
किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं ले पाए टोकन, कहीं दूर रहते हैं, दूर मकाम पे होते हैं, बहुत दूर से भी ट्रैवल करके आते हैं फ़कत एक गोश्त के शॉपर के लिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी के लिए एक गोश्त का शॉपर कितनी अहमियत का हामिल होता है। अल्लाह अकबर। ये हमें आपको शायद इसकी कदर ना हो, अंदाज़ा ना हो, लेकिन जो लोग हैं जो कई कई किलोमीटर चल के आते हैं, अब मैं बहुत सारी टेलीथॉन में इस बात को रिपीट भी कर चुका हूँ। जी। हमारे बड़े बुज़ुर्ग, हमारी बहनें जो आती हैं लाइन में लग के, सुबह से लाइन में लगी होती हैं, तो ये अपनी फैमिलीज़ के लिए आती हैं। जी हाँ। इसमें बेशतर वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमें अपने लिए इंतज़ाम करना है। जितने भी लोग आते हैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए बात करते हैं। तो सोचिए ये भी वही फैमिली है जैसी फैमिली आप लोगों के पास है, जैसी हमारी फैमिली है, बस हालात की वजह से वक्त का तकाजा ये है कि ये चीज़ें अपनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या ही अच्छा हो। जी। इनको अपनी खुशियों में याद रखें। ईद का मज़ा जो कहते हैं अपना आयत फैलाने से होता है, बिल्कुल ऐसा दूसरों ही है। को भी खुशियाँ दुबाला करने जी से हाँ, होता है। जी तो हाँ। यही ईद की खुशियाँ अगर आप क्या हासिल करना खूबसूरत चाहते बात है। हैं बिल्कुल, तो इनको डोनेशन के ज़रिए गोश्त का फ़ायदा ज़रूर पहुँचाइए। बिल्कुल। और ईद की खुशियों को यूँ कह लीजिए कि बाँटने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं, और ईद गुज़ारने का हकीकी लुत्फ़ भी यही है कि आप अपनी खुशियों में माशरे के उस तबके को ज़रूर शामिल रखें कि जो वाक़तन उन खुशियों से महरूम है। अगर उसे वो खुशियाँ आपके ज़रिए से मिल जाएँ तो यकीन जानें कि ये आपके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने आपको ज़रिया और वसीला बनाया। नाज़रीन मोहतरम, एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे।